वेलकम बैक माय चैनल एजुकेशनल आरके पॉइंट। तो चलिए टीचिंग एप्टीट्यूड की ये जो क्लास है वो क्लास हम आपको शेयर करते हैं। तो उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी वाले छोटे से बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। पुराने हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर दीजिए। तो एक बात हम आपको ये बता दूं, तो एग्जाम की डेट अब 33 डेज बचे हैं। ये आपको सोचना है कि तैयारी कैसे करनी है क्या नहीं। हम एक शेड्यूल बना देंगे कि भाई एग्जाम को कैसे पास किया जाए इतने कम समय में। तो उसकी वीडियो आपको अपलोड हो जाएगी 2 बजे के करीब में। तो आइए स्टार्ट करें। छात्रों में किसका विकास आपकी दृष्टि में सबसे महत्वपूर्ण है? तो आत्मविश्वास का विकास सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। शिक्षण में भिन्न भिन्न शिक्षण विधि का प्रयोग करने से क्या होगा? आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, बताइए। तो चलिए, तो ये सभी छात्रों की पढ़ाई रोचक बन जाती है, छात्रों को भली प्रकार समझ में आती है, छात्रों का ध्यान केंद्रित रहता है। बच्चों के समाजीकरण में शिक्षा की क्या भूमिका होती है? तो उनका इंटेलेक्चुअल यानी कि बौद्धिक विकास करना। शिक्षक को कक्षा शिक्षण के दौरान इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि क्या, चलिए तो आपके मन में आंसर हो गए होंगे। तो पाठ का उद्देश्य पूर्ण हो, जो उन्होंने पाठ का उद्देश्य रखा है वो पूर्ण हो। कभी कभी बहुत विद्वान व्यक्ति भी अच्छा शिक्षक नहीं बन जाता है, इसका कारण क्या है? तो शिक्षक कौशल में परिपक्व नहीं होना, यानी कि उसको शिक्षा पढ़ाने का स्किल्स नहीं होना, और विद्वान का दुरुपयोग करना। फिर कक्षा में सूचना संप्रेषित करने से छात्रों के स्तर को, यानी कि जैसे कि आप वो बच्चे हैं बीएड के और हम पूछेंगे आपसे यूपीएससी के लेवल के क्वेश्चंस, तो ऐसे होते हैं। छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न किया जा सकता है कैसे? तो ये किया जाएगा तर्क संगत एवं विचारों के प्रस्तुतिकरण द्वारा। यदि वाद विवाद की प्रतियोगिता आपको निर्णायक मंडल में शामिल होते हैं तो आप क्या करेंगे? तो प्रतिभागी प्रदर्शन के दौरान के अनुसार निर्णय देंगे। अध्यापक तथा तो इसका मुख्य रूप से क्या है बताइए? काफी गिरावट आई है, तो इसका मुख्य कारण क्या है? तो ये सभी उनकी ट्यूशन की लालची के प्रति, उनके आचरण के प्रति गिरावट, उनके शिक्षण के प्रति लापरवाही। किसी व्यक्ति का चरित्र सबसे ज्यादा प्रभावित कब होता है बताइए? तो परिपक्व परिवेश के दौरान होते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा में क्या शामिल है? तो बाल केंद्रित शिक्षा बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां। एक अध्यापक का सबसे बड़ा शत्रु क्या हो सकता है? तो एक अध्यापक का प्रति उसका अहंकार, जो उसके अंदर के गुण में सुधार नहीं आने देता है, ये सबसे उसका क्या है? शत्रु हो सकता है। कभी भी अध्यापक को अहंकार नहीं लाना चाहिए। अपनी कक्षा के बच्चों को समाजीकरण प्रक्रिया को तेज करने के लिए शिक्षक को अपना व्यवहार कैसा रखना चाहिए? तो स्नेह एवं सहानुभूतिपूर्ण रखना चाहिए। एक अध्यापक के लिए निम्नलिखित में से सबसे कठिन काम क्या हो सकता है? तो छात्रों में असामाजिक व्यवहार, असामाजिक तत्व है, उसे सुधार करना। यदि कोई छात्र अध्यापक के निरंतर प्रयास के बावजूद कक्षा में बार बार फेल हो जा रहा है तो उसका संभावित कारण क्या हो सकता है? तो उसका संभावित कारण हो सकता है छात्र की बुद्धि औसत से बहुत नीचे होना। असामाजिक लोगों के साथ आपका व्यवहार कैसा होता है? तो चलिए, मिलनसार के रूप में आपका व्यवहार होना चाहिए। लड़कियों को उतनी ही शिक्षा देनी चाहिए जितनी शिक्षा के द्वारा वो आत्मनिर्भर बने। लड़की क्या, लड़कों को भी जितनी ही शिक्षा देनी चाहिए जितने क्या है वो आत्मनिर्भर कम से कम बन सके। जटिल समस्याएं आपको प्रेरित करती है कैसे? चलिए, तो आपका आंसर आ गया होगा। तो आत्मविश्वास पैदा करने के लिए जटिल समस्याएं प्रेरित करती हैं। समाज में छात्रों की भागीदारी किस प्रकार वांछनीय है? आपका विचार क्या है? तो परस्पर सहयोग की आकांक्षा। अपने बच्चों का व्यवसाय चुनने के लिए आप निम्न में से किस विचार से सहमत हैं? तो बच्चों को उनकी रुचि व क्षमता के अनुसार व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता है। यदि शिक्षक कहे कि मैं जो करता हूं उसकी ध्यान मत दो, जो कहता हूं उस पर समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो समाज क्या है, दिशाहीन हो जाएगा। जब शिक्षा ही डायरेक्शन लेस रहेगा तो बच्चे भी तो डायरेक्शन लेस ही रहेंगे ना। तो चलिए, ये थे 20 क्वेश्चन। ऑलरेडी मैंने 1000 क्वेश्चंस आपको करा दिया है। तो क्वेश्चंस कैसा लगा नीचे जरूर कमेंट बॉक्स में लिखे और ज्यादा से ज्यादा इस क्विज में भाग ले, ताकि क्या है कि आपका टीचिंग एप्टीट्यूड सेक्शंस कंप्लीट हो सके। अगर आपको और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। मेरे ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो आपको नीचे दिया गया है डिस्क्रिप्शन, वहां पे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम में जुड़ना चाहते हैं ऑल PDF के लिए
तो टेलीग्राम का भी डिस्क्रिप्शन लिखा है। ऊपर से एग्जाम टाइम में मैंने जो आपको बुक सजेस्ट किया है उसकी भी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई। इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।